ओम नमः शिवाय। ओम गंगणपतये नमः। सुप्रभात मित्रों, आप लोग सभी तो जानते ही हैं कि क्रिकेट का एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट अभी चल रहा है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। जी हाँ, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होने वाला था, भारत के मैच केवल दुबई में हो रहे हैं और इसकी वजह पाकिस्तान के संग हमारी परिस्थिति और हमारी जो उनके द्वारा आयोजन किए जाने वाली आतंकवादी गतिविधियां हमारे देश में होती हैं, उसके विरोध में ये किया जा रहा है, जो कि एक सराहनीय कदम है। इससे पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, मात्र मौन रह जाते थे। फिर कुछ महीनों कुछ वर्षों के बाद फिर से खेल कूद इत्यादि वाणिज्य प्रारंभ हो जाता था। लेकिन आज का वीडियो इस विषय में नहीं है। आज का विषय है कल के हुए मैच के विषय में। जी हाँ, कल ऑस्ट्रेलिया के संग सेमीफाइनल में भारत का भिड़ंत हुआ दुबई में। इस मैच को प्रारंभ से ही सभी भारतीयों में, यहाँ तक कि खिलाड़ियों में भी एक ही मात्र भय था, वो भय था ऑस्ट्रेलिया का। जैसे हम लोग पाकिस्तान को हर मैच में आईसीसी के हर टूर्नामेंट में हराते रहे हैं, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया हमारे लिए एक कठिन अभेद्य किला है, जिसे हराने के लिए हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और साथ में बहुत दुआओं की ज़रूरत पड़ती है। और जब तक वो मौका न दे, हम लोग जीत नहीं पाते हैं। क्योंकि आईसीसी की इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया से जब भी भारत का मुकाबला हुआ हो, वो फाइनल हो, सेमीफाइनल हो या जहां भी हो, सबसे बड़ा दुश्मन हमारे रास्ते में या कप के बीच में सबसे बड़ा रोड़ा यदि बन के कोई खड़ा होता है तो वो ऑस्ट्रेलिया ही होता है। ऑस्ट्रेलिया की इस तरह की परफॉर्मेंस के बाद भी भारतीय कल मैच खेलते हुए अपनी टीम को देख रहे थे, तो हर संभव कोशिश कर रहे थे किसी तरह ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया जाए। जीत तो हमें मिली, लेकिन ये जीत उतनी अच्छी सुखप्रदायक नहीं महसूस हुई जितनी कि औरों के संग होती थी। ऐसा लग रहा था कि सभी खिलाड़ी सहमे हुए खेल रहे हैं और पूरे डर के साथ जीतने के लिए धीरे धीरे अपना चींटी के चाल से चल रहे थे। सभी बड़े से बड़े दिग्गज हर समय भय के एक वातावरण में अपने परफॉर्मेंस दे रहे थे। इसमें विराट कोहली जो 84 रन बनाए और भारत को विजय की दहलीज की तरफ ले गए थे, उनको भी एक बहुत बड़ा जीवन दान मिल गया था, जो कि मैक्सवेल ने दिया। और मैक्सवेल के इस जीवन दान से ही कल की विजय गाथा प्रशस्त हुई। वैसे बैटिंग के समय भी मैक्सवेल जो एक एक रन लेके भी खेल सकते थे और बीच में चौके छक्के मार सकते थे, उन्होंने पहला बॉल छक्का तो मारा, फिर दूसरे बॉल पे अपना विकेट देकर वो पवेलियन की तरफ चले गए। ये ऑस्ट्रेलिया का भय ही था तथा उनकी कमज़ोर गेंदबाजी ही थी, जिसकी वजह से कल विजयी हुए। क्योंकि उनके प्रमुख खिलाड़ी खासकर पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क इत्यादि खेल नहीं रहे थे। वो दो यदि गेंदबाज रहते तो कुछ मैच की दशा और दिशा अलग ही दिखाई देती, या वो कैच भी पकड़ लेते तो भी होती। लेकिन जो भी है, इस तरह की परिस्थिति को देखते हुए ये कहा नहीं जा सकता कि भारत ने जीता है, लेकिन भारत के जीत में इस सहायता ऑस्ट्रेलिया खुद भी की है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दो ऐसी टीमें हैं जिनका स्कोर कार्ड पे किया हुआ स्कोर 30 रन 20 रन से ज़्यादा कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनकी फील्डिंग जो है 20-30 रन आराम से रोक देती है और खिलाड़ियों के बीच में उनकी दहशत ऐसी रहती है कि वो अपने विकेट कभी भी किसी भी परिस्थिति में दे के जा सकते हैं। यही कारण था कि जो मैच आराम से लग रहा था कि श्रेयस अय्यर और विराट कोहली निकाल ले जाएंगे, वो बीच भंवर में ही फंस गए थे। हर बार की तरह इस बार भी उनके
ऊपर संकट आ गई थी, लेकिन 6वें नंबर पे हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के आने के बाद मैच का पड़ला भारत की तरफ झुकना प्रारंभ हो गया, क्योंकि जो शॉट केएल राहुल ने खेल के विराट कोहली के ऊपर से दबाव को हटाया, उसके नकल करके विराट कोहली ने छक्के मारने के चक्कर में अपना विकेट भी गंवा दिए। लेकिन वहाँ पे मैच फंसा हुआ लग रहा था। हार्दिक पांड्या और केएल राहुल की सूझबूझ वाली बैटिंग और हार्दिक पांड्या का ओवर कॉन्फिडेंस भी यदि हो जाता तो भी मैच हारने के बाद यही कहा जाता कि इसमें हार्दिक पांड्या की ही गलती थी। लेकिन जो था लास्ट में उनके द्वारा लगाए हुए छक्कों की वजह से और केएल राहुल के कुछ शानदार शॉट्स की वजह से मैच जल्दी ही ख़त्म हो गया, जिसमें भारतवासियों को बड़ी गहरी शांति और भय मुक्ति मिली। जो भी है, ऑस्ट्रेलिया से जीतने के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया की तरह एक यूनिट की तरह काम करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत भाग्य के साथ अपने साथ रखना पड़ेगा, कि तभी आप ऑस्ट्रेलिया को हरा सकते हैं। क्योंकि वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था, जिसमें हेड के जितने भी मैच रन बने थे उसमें से 3-4 इनसाइड एज हुए थे, जो कि कीपर या फील्डर के पास नहीं गए थे, और भाग्य का सहारा न मिलने की वजह से ही राहुल द्रविड़ जैसे महान खिलाड़ी और कोच, उनको भी मानना पड़ा कि जीवन में जितनी भी मेहनत कर लो, यदि तकदीर आपके साथ नहीं है तो आप उसको सफल नहीं हो पाएंगे। तो ये चीज़ उस महान खिलाड़ी के द्वारा था, जो हमेशा कर्म में 100% हर सब कुछ अपना क्रिकेट के लिए या अपने किसी भी कार्य के लिए देता था। निराशावादी होने की या कहिए कि उनकी अंतिम जो सोच थी, जो उनकी विचार थे, उन्होंने शुद्ध मन से प्रकट कर दिया, और वास्तविकता भी यही थी। किसी भाग्य की वजह से 2003 में भी भारत हारा था, क्योंकि पोंटिंग के हुए कैच और नॉट आउट दिए जाने के बाद ही पोंटिंग की वो महान पारी आई थी। जो भी है, जैसा भी है, ऑस्ट्रेलिया एक सुपर टीम है और सुपरमैन की से सजी हुई टीम है। उन्हें हराने के लिए कुछ सुपर पावर की ज़रूरत पड़ती ही है। जय हिंद, वंदे मातरम।